लोकसभा चुनाव 2024 अभी खत्म नहीं हुआ है। कहानी दिलचस्प होती जा रही है। बताया जा रहा है कि अब वायनाड में स्मृति ईरानी वर्सेस प्रियंका गांधी भी हो सकता है। वायनाड से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने के फैसले के बाद सोशल मीडिया समेत राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि इस सीट से बीजेपी स्मृति ईरानी को चुनाव लड़ा सकती है। जी हां, दरअसल कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी केरल की वायनाड संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। इस लोकसभा सीट से राहुल गांधी जीते थे, लेकिन राहुल ने इसके अलावा रायबरेली से भी चुनाव लड़ा था और उन्हें वहां भी जीत मिली। ऐसे में राहुल ने वायनाड सीट को छोड़ने का फैसला किया है। अब सवाल जो ये उठ रहा है कि क्या प्रियंका गांधी के खिलाफ स्मृति ईरानी चुनाव लड़ेंगी। दूसरी तरफ भले ही स्मृति ईरानी इस बार अमेठी से केएल शर्मा के सामने लोकसभा चुनाव हार गई हो, लेकिन 2019 में वो कांग्रेस के गढ़ यानी अमेठी से राहुल गांधी को हरा चुकी हैं। ऐसे में बीजेपी उन्हें इस सीट से उतारकर मुकाबला दिलचस्प बना सकती है। बीजेपी टिकटों को लेकर पहले भी चौंकाने वाला फैसला करते हुए आई है। 1999 में जब सोनिया गांधी के बेल्लारी से डेब्यू करने की बात सामने आई थी, तब बीजेपी ने इस सीट से सुषमा स्वराज को टिकट देकर चुनावी मुकाबले को दिलचस्प बना दिया था। सुषमा ने इस सीट पर सोनिया गांधी को कड़ी टक्कर दी थी। हालांकि वे इस चुनाव में हार गई थी। सोनिया गांधी को 4,14,000 वोट मिले थे, जबकि सुषमा स्वराज ने 3.5 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए थे। सोनिया गांधी इस चुनाव में करीब 56,000 वोट से जीत पाई थी। अब वही कहानी जो है वो दोहराई जा सकती है। बताया जा रहा है कि इस बार बीजेपी प्रियंका गांधी के खिलाफ स्मृति ईरानी को उतार सकती है। अगर ऐसा होता है तो पूरे देश की नजर इस सीट पर होगी, क्योंकि पहले ही अमेठी पर देश भर की नजर टिकी हुई थी। वहीं वायनाड से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने पर कई नेताओं ने प्रतिक्रिया भी दी है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रियंका गांधी को जीत की पहले ही बधाई भी दे दी है। उन्होंने कहा है कि वो संसद आ रही हैं, वायनाड को बधाई। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी प्रियंका गांधी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी के लिए यह एक कठिन निर्णय रहा होगा। रायबरेली की जनता का प्रतिनिधित्व रायबरेली के राहुल गांधी सांसद के रूप में करेंगे। रायबरेली को बधाई। वायनाड ने मुश्किल समय में हम सबका साथ दिया। वायनाड का साथ हम सब कभी नहीं छोड़ेंगे। वायनाड की जनता को शुभकामनाएं। बात इस बार हुए वायनाड सीट पर लोकसभा चुनाव की करें तो राहुल गांधी को इस सीट से बम्पर जीत मिली थी। कांग्रेस नेता ने सीपीआई की एनी राजा को 3,64,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया था। बीजेपी अध्यक्ष के सुरेंद्र तीसरे नंबर पर रहे थे। उन्होंने तकरीबन 1,41,000 वोट मिले थे उन्हें, जबकि रायबरेली से भी राहुल गांधी ने 3,90,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। यहां बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह को उन्होंने हराया था। जनप्रतिनिधित्व कानून के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति एक से ज्यादा सीट से चुनाव जीतता है तो उसे 14 दिनों में उस सीट को छोड़ना पड़ता है। ऐसे में राहुल ने वायनाड सीट छोड़ने का फैसला किया है। अब ऐसे में बीजेपी की भी नजर वायनाड सीट पर टिकी हुई है और वो पूरी कोशिश करेगी कि ऐसे कैंडिडेट को वहां से उतारा जाए जो बीजेपी को जीत दिला सके। ऐसे में बीजेपी स्मृति ईरानी को मैदान में उतार सकती है। और अगर ऐसा होता है तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या स्मृति ईरानी जो है वो प्रियंका गांधी को वायनाड में टक्कर दे पाएंगी। अगर जनता के रुझानों को देखें और पिछले चुनाव को देखें तो यहां से बीजेपी की करारी हार हुई थी। ऐसे में स्मृति ईरानी को बहुत बड़ा चैलेंज मिल सकता है यहां से, और उनकी जीत जो है वो सुनिश्चित नहीं कही जा सकती है कि होगी। कांटे की टक्कर हो सकती है। ऐसा ये भी नहीं कहा जा सकता है कि प्रियंका गांधी जो है वो एक तरफा जीत जाएंगी, क्योंकि स्मृति ईरानी बीजेपी का बड़ा चेहरा है और सारे लोग जो भी इस बार का जो अगर वायनाड चुनाव होगा तो उस पे सारे बीजेपी के नेताओं की नजर भी होगी, तो एड़ी चोटी का जोर लगा सकते हैं। ऐसे में ये तो जरूर माना जा सकता है कि बीजेपी की स्मृति ईरानी जो है वो प्रियंका गांधी को कड़ा टक्कर दे सकती हैं यहां से। और आपको क्या लगता है दोस्तों, अगर स्मृति ईरानी यहां से लड़ती हैं तो क्या वो प्रियंका गांधी को हरा पाएंगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।